व्हाट एक्चुअली स्पीड मीन्स, तो हमें पहले तो पता चलना चाहिए कि स्पीड मतलब सिंपली हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या समझे? स्पीड मतलब क्या है? स्पीड मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टोटल टाइम। टाइम। लेकिन आप जरा चेक कीजिएगा, मैं अगर आप सभी से प्रश्न करूं, ये स्पीड, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है? क्या डिस्टेंस को डायरेक्शन होता है? नहीं। लाभ दी, डिस्टेंस को डायरेक्शन होता है क्या? नो। इसका मतलब डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसको डायरेक्शन नहीं होता, जिसको बस मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए स्पीड भी क्या हो जाता है? स्केलर। स्केलर ही हो जाता है। बट वंस वी टॉक अबाउट, जब भी हम, आज अपनी संस्कृति नहीं है यार, वरिष्ठ, चलो ठीक है, जहां पर भी रही, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो या, तो अभी अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि वेलोसिटी की, सेकंड 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 फैक्टर, व्हाट एक्चुअली वेलोसिटी मींस। सो आप मेरे को बताइए वेलोसिटी मतलब क्या है? तो याद रखना है, वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर टोटल टाइम। एकदम सिंपल चीज चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अब आप मेरे को बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रे? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है वैभवी? वेक्टर। वेक्टर। याद रखना, वेक्टर। वेक्टर अभी से दिमाग में डाल के रख, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिमाग में डाल के रखने तुरंत, है ना, कुछ भी बोलना नहीं है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके वेक्टर होने के कारणवश आपका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाता है। तो याद रखना, स्पीड is a scalar quantity because to calculate speed we are taking distance, and distance is a scalar quantity. But velocity is a vector quantity because for calculating velocity we are taking displacement which is vector quantity. क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना लब्धि? पागल बना रहे सबको ये। नहीं सर, समझ में आया। समझ में आ गया सर मेरे को। क्या सच में पागल बना रहे हो? ये सब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो अगर हमें यहाँ तक की बात अगर अच्छे से क्लियर है, हमें अगर स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बिना शंका किए अगर कुछ चीजें के बारे में अगर आइडिया आ रहा है, क्लियर है, अब नेक्स्ट स्टेप, एक्चुअली स्पीड के भी दो टाइप रहते हैं और वेलोसिटी के भी दो टाइप रहते हैं। आप 11th में जाओगे तो देखोगे, स्पीड के कितने टाइप रहते हैं? दो टाइप रहते हैं। और वेलोसिटी पे कितने टाइप रहते हैं? दो टाइप होते हैं। तो लेट अस सी कि स्पीड के कौन से दो टाइप है। तब तक तो आइडिया आएगा नहीं जब तक हम देखेंगे नहीं। सो देयर इज फर्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी स्पीड, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं हम इसको? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो एक्चुअली एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है पता है आपको? एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप बोलोगे सर आपने स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोला, अरे हाँ, तो ये एवरेज वाला ही बोला है मैंने। समझा क्या? मतलब स्पीड में एक एवरेज रहता है जिसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और दूसरा रहता है इंस्टंटेनियस स्पीड। अब सर ये इंस्टंटेनियस स्पीड क्या है और एवरेज स्पीड क्या है और इनका मतलब क्या है, मैं सब बताने वाला हूं, एक मिनट रुकिए बस। तो इंस्टंटेनियस स्पीड को हम बोलते हैं, शॉर्टकट में अगर बता दूं, तो इंस्टंटेनियस स्पीड को बोला जाएगा बहुत छोटा डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर पागल हो गए, सर अंग्रेजी में हिंदी डाल रहे हैं, लेकिन सच में समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इसको हिंदी में लिखा। बहुत छोटा डिस्टेंस अपॉन बहुत छोटा टाइम, कळतंय मी काय बोलतोय? म्हणजे एका इन्स्टंट बद्दल, म्हणजे उदाहरणार्थ समजा आमची लाभदी सकाळी सकाळी जॉगिंगला गेली, ती पण सर्कलमध्ये फिरणार होती, एक राऊंड मारणार होती। आता समजा लगेच लाभदीने काय केलं, एक रिक्षा केला, लगेच रिक्षामध्ये लाभदी बसली, कारण तिला एक जॉगिंग करायची, एक राऊंड मारायचंय। आता लाभदी ज्यावेळेस 10 सेकंदामध्ये एक राऊंड कंप्लीट करते, सो ज्यावेळेस बायचान्स 7वा सेकंद असेल, लाभदीला मी विचारलं, लाभदी
तू जॉगिंगला गेली होतीस? तर लाभदीने म्हटलं हो मी गेले होते. सांग बघू, एक राऊंड तू किती सेकंड मध्ये कव्हर केलास? लाभदेनी म्हटलं इट व्हॅरीज, पण इट डिपेंड्स ऑन रिक्षावाला, की जर जास्त जोरात घेतलं तर 10 सेकंदामध्ये पण एक राऊंड होऊन जातो. तर म्हटलं ठीक आहे लाभदी. मग 7व्या सेकंदामध्ये, कितव्या सेकंदामध्ये? 7व्या सेकंदामध्ये लाभदी तुझी स्पीड सांग बघू किती होती? मग लाभदी काय बोलेल सांगा? काय बोलेल लाभदी? लाभदी बोलेगी सर 1 मिनट में रिक्शा वाले को कॉल करके पूछती हूँ कितने स्पीड से चला रहा था. इट विल सिंपल सोल्यूशन. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड उस पॉइंट पे, उस सेकंड में, 7वें सेकंड में, उस इंस्टेंट पे जब बात आती है स्पीड बताने की, तब इंस्टेंटेनियस स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है. ये बात आपको समझना है. कळतंय मी तुम्हाला काय बोलतोय? पण लाभदी सांग बघू, पूर्ण एका राऊंड मध्ये तू किती स्पीडने गेलीस? आता तो मॅटर एव्हरेज झाला ना, पूर्ण एक राऊंडचं डिस्टन्स, आपण पूर्ण एक राऊंड कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा वेळ. मग एव्हरेज स्पीड म्हणजे काय? एव्हरेज 10 सेकंदामध्ये एव्हरेज काढायची आरामात. 10 सेकंदामध्ये किती टोटल डिस्टन्स, आपण टोटल टाइम. पण इन्स्टंटेनियस स्पीड म्हणजे काय? एक्झॅक्टली 7व्या सेकंदाचा विचारतो तर 7व्या सेकंदामधलं डिस्टन्स आपण 7व्या सेकंदात, तो 1 सेकंद छोटूसा टाइम असेल किंवा एकदम कमी असतोय, तो छोटासा टाइम म्हणजे इन्स्टंटची स्पीड, म्हणजे इन्स्टंटेनियस स्पीड, असं तुम्हाला कळायला पाहिजे. सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कचो पल्ले नाही पडे है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. सगळ्यांना कळतंय मी काय सांगतोय? यस और नो? सबको क्लियर है? अब और एक इसमें यूनिक बात, चलो सबसे पहले तो मैं और एक बार क्लियर करूंगा. स्पीड में मैंने बोला 2 टाइप की स्पीड होते हैं. एक रहता है एवरेज स्पीड और एक रहता है इंस्टंटेनियस स्पीड. कितने लोगों को एवरेज स्पीड समझा? तुरंत बोले मुझे. जानवी समझा, लाभदी समझा, वैभव समझा? यस Yes. सर. यस. Yes, sir. आदित्य कळालं? यस सर. ओके. चेतन, चेतन आर देर? चेतन वर्दे. आदित्य तुझा मित्र आहे का चेतन? नाही. ओके. चेतन ब्रदर. ओके. संस्कृत संस्कृत तू आहेस का? ओके. आय डोंट नो हु इज इट, बट स्टिल या यू मे ऑल्सो अटेंड द क्लास. क्लास इज फॉर स्टूडेंट्स टू. या ओके, विल मूव अहेड. बस समझिए, जो पढ़ा रहा हूँ उसको अगर समझ रहे हो सुनिए, तो सुनिए अच्छे से समझिए. यस. सो आता होतं काय की ज्यावेळेस मी एव्हरेज स्पीड म्हणतोय ते तर कळालं. इन्स्टंटेनियस स्पीड म्हटलं मी इन्स्टंट बद्दल असते. आता मी पुढे जातो आणि मी वेलॉसिटी बद्दल बोलतोय आणि त्यानंतर मी तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये हे दजल कसे असतात आणि कसे दिसतात त्याबद्दल सांगतो. नंतर तुम्हाला जर माहिती असेल तर नीटमध्ये एव्हरेज स्पीडवरती खूप जास्त प्रश्न विचारले जातात. तर आजच्याच लेक्चरमध्ये आपण ते नीटचे प्रश्न सॉल्व्ह करू आणि नंतर लगेच आपण गुगलवरती ऑनलाईन जाऊन तिथले काही क्वेश्चन जे पण भेटतील आपल्याला एव्हरेज स्पीडचे, ते सगळे क्वेश्चन घेऊन, एव्हरेज वेलॉसिटीचे सगळे क्वेश्चन घेऊन आपण त्यांना आज इथे आपल्या सगळ्यांसमोर सॉल्व्ह करण्याचा प्रयास करू. म्हणजे तुम्हाला कॉन्फिडन्स आला पाहिजे की आताच आम्हाला जे नीटचे क्वेश्चन याचे जमतात, जो जो टॉपिक चाललाय त्याचे क्वेश्चन जमतात. काल मी जेव्हा डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट शिकवलं, ऍट द एंडला आपण जे काही क्वेश्चन घेतले होते ना, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ते सगळे क्वेश्चन जेईचे होते. तुम्ही जर जाऊन पाहिलं असेल तर तुम्हाला कळालं असेल. मी म्हटलं पण होतं तुम्ही थोडी रिसर्च करा, तुम्हाला आयडिया येऊन जाणार. ओके, लेट इट बी. विल मूव्ह हेड नाव. आता थोडंसं ना प्रॅक्टिकल वे मध्ये गोष्टींना समजण्याचा प्रयास करू. अजून मी वेलॉसिटी बद्दल बोलतच नाही, मी फक्त स्पीड बद्दलच बोलतोय. स्पीड आहे आणि स्पीडचे 2 टाईप आहे, एव्हरेज स्पीड, इन्स्टंटेनियस स्पीड. एव्हरेज स्पीड म्हणजे टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम. इन्स्टंटेनियस स्पीड मतलब बहुत छोटा डिस्टन्स अपॉन बहुत छोटा टाइम असं बोललो, म्हणजे इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स अपॉन इन्स्टंटेनियस टाइम असं देखील म्हटलं जाऊ शकतं. आता मी तुम्हाला एकदम छोटीशी गोष्ट सांगतो. जगामध्ये जर स्पीड काढायची असेल ना, तर 2 पॉइंट असणं लय गरजेचं आहे. एक तर इनिशियल पॉइंट आणि एक फायनल पॉइंट. जर इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंट नसेल ना, तर तुम्ही कधीच स्पीड काढू शकत नाही. आता तुम्ही म्हणाल असं कसं सर? तुम्ही असं कसं म्हणू शकता सर? मी तुम्हाला एग्जांपल देतो. एग्जांपल सांग. एक अब सब लोग इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझेंगे और थोड़ा और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे. देखिए, अगर समझिएगा, मैंने यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दीवार, एक बहुत बड़े मैंने यहाँ पर दीवार का कंस्ट्रक्शन किया. अब इस दीवार में मुझे हरी दीवारें अच्छी नहीं लगती. मैं यस,
ऑरेंज दीवारें लेता हूँ। यस, देखिए अभी। सो अगर मान लीजिए इन दीवारों में सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑफ करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सब लोगों ने सामने रहना है मेरे। काहे जाने काहे वीडियो ऑफ करती है तू? हाँ, कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा, बता रहा हूँ। यस। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसमें ना एक दो छोटे छोटे होल कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, एक एक छोटा होल था और ये दूसरा छोटा होल था, ठीक है। अब मान लो ये होल था ना, एक यहां से आदमी दौड़ रहा है, ये कोई आदमी है, व्हाइट आदमी है मान लो, गोरा आदमी। ये आदमी गरीब आदमी है, गरीब घर से है आदमी। ये आदमी यहाँ पे जॉगिंग कर रहा था, दौड़ रहा था। मैं यहाँ पर ही खड़ा था, यहाँ पर खड़ा होकर मैं पूरा तमाशा देख रहा था कि कैसे दौड़ रहा है। अब ये, लेकिन ये दौड़ रहा है इस दीवार के उस साइड से, ठीक है। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर ये आदमी इधर से दौड़ते दौड़ते गया और मेरे को इस होल से दिखा कि वो दौड़ रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो शुरुआत में यहां पर होल था ही नहीं, पहले होल था ही नहीं, मान लो, ठीक है, होल नहीं था, ठीक है, तो आदमी एक होल से जाता दिखा। तो अगर कोई दीवार है, किस दीवार से अगर आदमी एक होल से पास होते हुए दिख रहा है, तो आप बता पाओगे क्या उस आदमी का स्पीड कितना है? बता पाओगे क्या? बताओ, क्या बता सकते हो उस आदमी का स्पीड क्या है? कितने बच्चों को लग रहा है वो बता सकते हैं? एक बार एक होल से बस मैंने देखा और उस आदमी का मैंने स्पीड तुरंत बता दिया, ऐसा कितने लोगों को लगता है वो कर सकते हैं? बोलिए। यस सर। आदित्य, बता पाएंगे? क्या लगता है तुझे? सर वो होल की अगर साइज बड़ी होगी तो नहीं नहीं नहीं, हम बहुत गरीब घर से है, बहुत छोटा होल है, एक बार दिखता है आदमी, बस उतना ही। नहीं, मतलब वो होल का एक एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हुए। नहीं नहीं नहीं, देखो, इतना छोटा होल है कि वो एक बार ही पास होते हुए दिखता है, समझा क्या? मैं बहुत दूर खड़ा हूं और वो, मतलब वहां से उजाला आता है ना, उस होल से उजाला आता है इस साइड, लेकिन जैसे आदमी दौड़ेगा तो लाइट नहीं आया ना, तो मुझे पता चला कोई तो उधर से चला गया, मतलब ब्लिंक हो गया एक बार, समझा गया? दूर से, अरे हम गरीब लोग हैं, हम लोग दूर से देख रहे हैं चीजें। समझ में आ रहा है आदित्य? यस सर। मान ले तूने चश्मा पहनना, मान ले तू चश्मा पहनना भूल गया, अब तुझे कैसा दिखेगा आदमी, बता तू? बस पता चलेगा कि आदमी दौड़ा है, बराबर? वैसा वाला सीन। हाँ। अब आदमी चला गया लेकिन दूसरा होल ही नहीं है, अब तू बता पाएगा क्या स्पीड? नहीं बता सकता स्पीड। मतलब जस्ट बेस्ड ऑन अ सिंगल सिंगल पॉइंट we can't claim how much speed is. But let us take example now. Now I'm considering that I'm having two holes. अब बंदा दौड़ रहा है, पहला बंदा इधर इस होल से जाते हुए दिखा और फिर नेक्स्ट होल से पास होते दिखा। अगर मैंने पहले होल के यहाँ से जब बंदा जाएगा, तब अगर मैं टाइम देखा तो मुझे पता चलेगा पहले होल से दूसरे होल तक जाने का अगर उसका टाइम मान लो t = 2 सेकेंड मेरे को मिल गया, अंदाजा मान रहा हूं। कितना मिला टाइम बच्चों, कितना मिला टाइम? 2 सेकंड। 2 seconds. यस बहनों, सारी बहनें अनम्यूट करके बोलेंगी, है ना? सो 1 से 2 के बीच में क्या होता है, एक बार 2 सेकंड में हमको दिख गया कि भाई वो पास हो रहा है। नाउ जस्ट टेल मी, कितना होगा दूरी? अगर मान लो मेरे सामने दो होल फिक्स है, तो भाई घर से पट्टी लाके कभी भी माप लूंगा ना, मैं तो मापूंगा कि नहीं मापूंगा, बताइए? अगर Yes. कभी भी नाप सकता हूं तो मान लो दूरी निकला 10 मीटर का। अब आप मेरे को बताइए, स्पीड के हिसाब से उसका एवरेज, उसका एवरेज डिस्टेंस कितना है टोटल? 10 मीटर है। 10। और Enough. मतलब और उसका टोटल टाइम कितना लगा? 2। तो आंसर Two क्या है? seconds. पांच Five. मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर। मीन्स टू So per गेट second. द वैल्यू, टू गेट द वैल्यू ऑफ any speed or any velocity, you should have 2 points. You should have कुछ नहीं, Two 2 points. पॉइंट्स। टू Two पॉइंट्स points. ये फंडा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेकिन सर आपने तो बोला कि एक इंस्टेंट पे एक स्पीड निकाल सकते हैं, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं, और एक इंस्टेंट पे तो एक ही होल होगा ना सर? आप बताइए, 7 सेकंड पे तो मैं एक ही पॉइंट पे दिखूंगी ना सर? तो एक ही पॉइंट पे अगर मैं दिखने वाली हूँ तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाल सकते हो सर? ये प्रश्न आपने करना चाहिए ना अभी, हाँ है ना? यस सर। तो क्या होगा आंसर इसका सर, बोलिए। लाभ दी?
एक इंस्टेंट पे मैं तो एक पॉइंट पे रहूंगा। तू तू खुद सर्कल मार रही थी बराबर ना रिक्शा में बैठ के, तो एक 7वें सेकंड पे तू एक ही पॉइंट पे रहेगी ना। नहीं सर, 7वें सेकंड में मैं वहां पे भी थी और 7वें सेकंड में सर मैं यहाँ पे भी थी, ऐसे थोड़ी होगा। अरे तू एक जगह पे रहेगी ना कहीं तो। एक इंस्टेंट पे अगर तू एक जगह पे रहने वाली है तो जाने तू मुझे बता, दो पॉइंट ही नहीं है तो स्पीड कैसे मिलेगा? मतलब सर आपको पागल बना रहे हैं इंस्टेंट में स्पीड बढ़ा के। एक्चुअली ऐसा नहीं है। Try to understand practically no one can calculate the value of instantaneous speed because it is at instant, और for instant no one can calculate the value of speed। ये बात है। लेकिन इसके साथ, लेकिन ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मान लो कोई एथलीट दौड़ते दिख रहा है मुझे रेस में, अब किसी इंस्टेंट में मैंने बोला अरे भाई वो 7वें सेकंड पे ऐसा तेज दौड़ रहा था ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। लेकिन फिर बोलेगा अरे पागल बना रहे तू, 7वें सेकंड पे एक सेकंड पे मतलब एक इंस्टेंट पे तो स्पीड निकलता ही नहीं है। अरे नहीं, थोड़ा कॉमन सर भाई, दिल से सोच थोड़ा। दिख तो रहा था दौड़ते हुए, मतलब जब आंखों से देखते दौड़ते हुए तो हर पॉइंट पे तो दौड़ते दिख रहा है ना, मतलब हर सेकंड पे उसका स्पीड तो दिख रहा है ना कुछ ना कुछ। लेकिन तो निकालना पड़ेगा ना फिर तो, लेकिन निकाल तो नहीं सकते, तो क्या करूं? ओ माय गॉड, क्या करूं? तो ये लोग पता है क्या करते हैं? पता है ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग आइडिया, यस जाने बोले नहीं पता क्या करते, तू बता। तू बता क्या करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, एक इंस्टेंट से थोड़ा सा पहले, एक इंस्टेंट से थोड़ा सा पहले और एक इंस्टेंट से थोड़ा सा बाद में, समझा क्या? जस्ट एक सेकेंड से थोड़ा सा पहले देखते हो किधर है। लेकिन अगर दीवार होगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब बंदा दौड़ रहा है और हम देख रहे हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड ऐसे देख रहे हैं, तो हम देखेंगे 7वें सेकेंड पे बंदा तो इधर है। तो हम लोग देखते हैं जस्ट थोड़ा सा पहले 7वें सेकेंड से कहां पे था, और थोड़ा सा बाद में 7वें सेकेंड के थोड़ा सा बाद में वो कहां पे था, ये देखते हैं। और फिर भले हम लोग एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल सकते, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के एकदम एकदम नजदीकी, एकदम क्लोज वाला कोई स्पीड निकाल के उसको इंस्टेंटेनियस तो बोल सकते हैं ना। इसीलिए इन दोनों के बीच का छोटू सा दूरी, एकदम छोटू सा दूरी, और इस 1 पॉइंट से इस 2 पॉइंट पे पहुंचने के लिए लगने वाला छोटू सा टाइम, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या? बहुत छोटा डिस्टेंस अपन बहुत छोटा टाइम। कुछ समझे क्या अभी? यस सर। Yes, sir. इसीलिए मैंने लिखा है ऐसा। ऐसा मतलब तो फिर अगर आपको कोई बोल सकता है मतलब सर इंस्टेंटेनियस स्पीड एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस नहीं है क्या? हाँ, मैं एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इतना है जितने से चल जाएगा। मान लो आपकी मम्मी खाना आपको दे रही है, तब आपण आईला बोलतो आई माझं जेवण होत आलंय, एक काम कर फक्त मला 7 ग्राम राईस दे आणि 2 ग्राम डाळ दे, हा मला फक्त तेवढंच पाहिजे आता। आता आई काय करेल? 7 ग्राम राईस आणि 2 ग्राम डाळ तुम्ही मागितली आईला, आई मला एक्झॅक्टली तेवढंच खायचं बरं का प्लीज। 2 ग्राम डाळच्या ठिकाणी जर तू 3 ग्राम डाळ दिली ना, तर आई बोले मैं तुझे एक कानाखाली दे ना। देईल तेवढं खा। इट मीन्स कुछ कुछ चीजों में आसपास चल जाता है, त्याच्यामुळेच जेवणामध्ये लग्नामध्ये घोळ होतो। एक पळी मागितली की 2 पळी मिळतात ना, मग शेवटपर्यंत आपल्याला पंक्तीत बसावं लागतं कारण ते सरत नाही आपल्याला। सो दीज थिंग्स आर दी थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली एक्यूरेट, बट जस्ट नियर अबाउट आई विल से, क्योंकि है होती है ऐसी चीजें, क्योंकि एक्चुअली एग्जैक्ट आपको मिल ही नहीं सकता, तो आसपास की चीजों से एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ समझा क्या? इसलिए 7वें सेकंड पे डिस्टेंस मिल नहीं सकता, इसीलिए मैं 7वें सेकंड से थोड़ा पहले और 7वें सेकंड के थोड़ा बाद में वाले चीज को लेके चल रहा हूँ। तुम्हाला कळल्यास तुम्ही काय सांगतो? सर पर एक इंस्टेंस का स्पीड निकाल के हमें क्या फायदा? हाँ, इंस्टेंट का स्पीड निकाल के हमें क्या फायदा? अब जैसे एक जो समृद्धि महामार्ग है ना, या फिर जो मुंबई पुणे वाला जो बड़ा महामार्ग है ना, ऐसे गाड़ियां दौड़ती है। अब उस गाड़ी पे अगर आपने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर स्पीड कर दी ना, 80-90, कोई कोई बहुत वो लोग बहुत फॉर्म में रहते हैं, डायरेक्ट 120 से चला रहे हैं, तो तुरंत कैमरा कैप्चर करता है और तुरंत 2,000 का फाइन लगता है। पता है ना आपको, स्टैंडर्ड फाइन है उसका। तो अगर इंस्टेंट पे नहीं पता चलेगा तो किसी इंस्टेंट पे अगर आदित्य हमारा स्पीड बढ़ाता है तो उसका फाइन कैसे काटेंगे हम? बराबर कि नहीं? तो सोचिए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कैमरा खुद जज कर लेता है उसका स्पीड क्या है हर इंस्टेंट। कुछ फंडा समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है, लेकिन वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल होता है। अरे हम हमारे घर में उस गाय को नहीं रखते जो गाय दूध देना बंद कर दे, इतनी हमारी पैथेटिक सिचुएशन है। हमने उन बैलों को घर से निकाल दिया जो बैल आज खेतों में काम नहीं करते।
तो हम हमारे जीवन में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्यों रखेंगे जो हमारे काम में ना आए? इतने ज्यादा हम लालची और स्वार्थी लोग हैं। तो अगर पढ़ा रहे, इसका मतलब ये है कि उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज है, जो भले हमें ना पता हो लेकिन है। कड़ाला आदित्य। यस सर। यस। सो ये तो बताने का मर्म यह है कि आप समझ लीजिए इंस्टेंटेनियस एग्जैक्टली, लेकिन आगे पीछे करके थोड़ा मिल सकता है। इसीलिए याद रखना, जब छोटा डिफरेंस होता है ना, छोटू सा डिस्टेंस भर का, छोटू सा डिफरेंस, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, अगर हम लोग बड़े डिफरेंस, चलो मैंने नहीं, लेकिन बड़े डिफरेंस को अगर हम लेते हैं, तो अगर मैं बड़े डिफरेंस को अगर डेल एक्स अपॉन डेल टी के टर्म्स में लिखता हूं, मतलब क्या? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब कितना भी हुआ तो मान लो मैं इस ओरिजिन से अगर दौड़ रहा हूं, तो यहां से यहां तक तो मेरा एक्स इनिशियल हुआ ना, और यहां से यहां तक तो मेरा एक्स फाइनल हुआ ना। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है रे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियली हुआ ना। अब जिसको मैं डेल एक्स तो बोल सकता हूं ना। कुछ समझ में आया ना? क्या नहीं आया? यस समझ सर। में आया। यस। लेकिन मैंने यहाँ पे डेल बोला, एक्चुअली मुझे यहाँ पे डी लेना चाहिए था। क्यों? जिथे कुठे छोटा डिफरेंस असता ना, बहुत छोटा डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस, उधर डी बताया जाता है। इसलिए आप जब 11th में जाओगे ना, आप तुम्ही 11वीला जाल ना, त्यावेळेस डी एक्स अपॉन डी टी त्या ठिकाणी हे पण डिफरन्सच आहे बरं का. हे पण एक्स फायनल मायनस एक्स इनिशियल आहे बरं का. आणि खाली टी फायनल मायनस टी इनिशियल आहे बरं का. पण असं काय होतंय की इथे हे लोक डेल वापरतात, ह्याला या त्रिकोणाला डेल म्हणतात. काय म्हणतात? डेल म्हणजे डेल्टा. डेल्टा. डेल्टाचा वापर डिफरन्स दाखवण्यासाठी होतोय. कळलं का? म्हणजे फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस का डिफरेंस। इसको बताने के लिए मैं डेल एक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन डेल एक्स कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? डेल का इस्तेमाल कहां पे होता है? डेल एक्स लिखता हूं। डेल एक्स मतलब क्या? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये कहां पे होता है? फॉर बहुत बड़ा डिफरेंस। कुछ पल्ले पड़ा? कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। यस। और यस। डीएक्स कब लिखता हूं मैं? ये भी तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियली होता है भाई। लेकिन इसको किसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर छोटे डिफरेंस के लिए। बहुत छोटा। ये 11वीं में दिखेगा आपको, छोटा डिफरेंस। कच्छो समझे हो क्या बोले है? यस। यस सर। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, तो ये इस चीज को आपको समझना होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब होता है dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt मतलब होता है बहुत छोटा डिस्टेंस अपॉन बहुत छोटा टाइम। मतलब ही होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, उसमें d लिया जाता है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड आपको कोई बोले, तो अगर उसको थेरेटिकली बताना है तो आप क्या बताओगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन टोटल डिस्टेंस को आप कैसे दर्शाओगे? डेल एक्स बाय डेल टी से। और डेल एक्स मतलब क्या? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। पल्ले पड़ा? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये भूल गए तो खेल खलास। ठीक है? मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में सोचो और नोट डाउन कर लो। ठीक है ना? केशव केशव। हो गया? यस सर। ग्रेट। ओके, थोड़ा आगे बढ़ लो। यस। यस। ओके। हाँ, सुनना हो। अब मैं चलता हूं बस एक ही टॉपिक पे। आज बस मैं एक ही टॉपिक कवर कराऊंगा, उसके सारे जेई के क्वेश्चन कराऊंगा। उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। बस एवरेज स्पीड के बारे में बात करूंगा। आप देखो खोद खोद के, अब तक सीटी में पूछे गए, नीट में पूछे गए और जेई में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लूंगा। ठीक है? तो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए इस पे।
यस। सो अभी शुरुआत करता हूं मैं एक छोटे से टॉपिक से। एवरेज। एवरेज किधर लिखा है मैंने? हाँ, एवरेज स्पीड लिखा है। कोई अगर बोले एवरेज स्पीड मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ग्रेट। ये फाउंडेशन चीजें, इसको भूलना नहीं। आप देखो मैं फाउंडेशन चीज से कैसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इतना एक ही क्वालिफिकेशन है आपका। क्या क्वालिफिकेशन है? आपको एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भूलना नहीं है। जो बच्चा भूलेगा वो बच्चा काम से जाएगा। लेट अस स्टार्ट। टोटल। अब मैं क्वेश्चन भी ऐसे दूंगा जो इसके आंसर सबको नहीं आने चाहिए, लेकिन अंत में मैं आपको खुद याद दिलाऊंगा कि देखो इसका आंसर इससे आता है। आप खुद बोलोगे अरे यार इसका आंसर तो उससे आ रहा था। ठीक है। यस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। I start with simple question. I'll end up at the difficult question. I'll say एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। मान लो मैंने सोचा आज रविवार का दिन है, चलिए जॉगिंग के लिए जाते हैं। और इस बार मैंने प्रण ले लिया था कि आज जब तक मैं 5 राउंड नहीं मारता तब तक मैं घर लौटूंगा नहीं। इसलिए मैंने पहले जेब में 50 रुपए ले लिए थे। अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर। अब ग्राउंड के ऊपर मैंने यहां से दौड़ना शुरू किया। दौड़ना मतलब मैंने यहां से रिक्शा कर लिया। अब रिक्शा वाला मुझे राउंड करवा रहा था। पहला राउंड खत्म, दूसरा राउंड खत्म, तीसरा राउंड खत्म, चौथा राउंड खत्म, और पांचवा राउंड भी खत्म। मैंने रिक्शा वाले को बोला आज मैं चाहता हूं मैं थोड़ा ज्यादा जॉगिंग करूं, तो एक काम कर और आधा राउंड आगे लेके जा। मैंने बोला नहीं नहीं, ज्यादा भी नहीं करना, एक काम कर ओनली 1/4 राउंड आगे लेके जा। तो 5 राउंड खत्म करने के बाद में रिक्शा वाला मुझे यहां पर ले जाके छोड़ दिया। को समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? यस। का रेडियस था 100 मीटर का। नहीं, 100 मीटर ज्यादा हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। 20 मीटर सही मेरे लिए। 20 मीटर का इसका रेडियस था। एक राउंड मारने के लिए, क्योंकि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ रिक्शा से, तो मुझे टाइम मिल रहा लग रहा था एक राउंड के लिए। फॉर सिंगल राउंड I would used to take 4 seconds. Now I have taken first of all 5 rounds, and afterwards 1/4 distance, one मतलब मैंने वो दूरी कवर की है। Now it's my really humble request to all of you, please tell me the value of average speed। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। एवरेज स्पीड क्या होगा? सबको प्रयास करना है, सबको प्रयास करना है। क्या होगा? मैं आपको देखता हूं 10 सेकंड का टाइम। एक, 5। 5। मुझे भी नहीं पता है भाई भाई, 1 मिनट बताता हूँ, ठीक है? जाने तू 5 बोली, भाई भाई तू 5 बोली। सर मैं ओके, देखते हैं क्या आता है। चलिए बताऊं मैं, या कोई और टाइम ले रहा है? लाभदी तो भाई मतलब दिमाग घर पे बोल के आ गई हो, कुछ नहीं बोल रही, 2 लेक्चर से हो, शांत है। सर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके। 2 दिन लगते तुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना? नो सर। यू शुड गिव मी इमीडिएट आंसर, है ना? तो ये पूरी जॉगिंग होने के बाद का टाइम है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक राउंड खत्म करने के लिए 4 सेकंड लग रहे थे उसको। एक राउंड खत्म? हाँ, एक राउंड खत्म करने के लिए 4 सेकंड लग रहे थे। भाई वो रिक्शा वाला स्लो वाला था, जिसलिए मैं जॉगिंग कम कर पाया। कल का रिक्शा वाला बहुत खतरनाक रहेगा। तो कल जॉगिंग ज्यादा हो जाएगा। देखिए तो आपको। अराउंड 31.42। ओके ओके, लेट अस सी, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मेरा कर्तव्य टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को भूलना नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 राउंड कवर करने के लिए कितना टोटल डिस्टेंस होगा? 5 × 2 πr, सही है ना? प्लस ये यहां से यहां तक आगे गया ना, ये दूरी कितना होता है रे? पूरा 2 πr होगा तो आधे का पायर होगा, तो पाव का कितना होगा? πr/2। अरे हाँ ना। यस। यस सर। प्लस πr/2 अपॉन एक राउंड खत्म करने के लिए 4 सेकंड, तो 5 राउंड खत्म करने के लिए कितना? 20 सेकंड। तो यहां से यहां तक क्वार्टर कंप्लीट करने के लिए कितना? 1 सेकंड। तो 20 और 1 कितना? 21 सेकंड। नीचे टाइम, टोटल टाइम तो 21 लूंगा ना मैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा यार। समझ में आ रहा है क्या जानवे? यस सर।
सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, Yes. okay, great. So I may say this is a 10 pi r, this is a pi r by 2. 10 pi 2 into 10 ना, 10 pi r, तो 2 into 5 5 10 pi r, 2 इधर जाएगा। सर सर बोल। टाइम सेकेंड्स क्यों लिया है? ओके, क्या लेना चाहिए तेरे हिसाब से? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? लादी, तेरा क्वेश्चन यही है ना कि मैंने सेकंड क्यों लिया, यस। करेक्ट? यस सर। नो सर, 21 क्यों लिया? क्योंकि देख, पहला राउंड खत्म करूंगा तो 4 सेकंड, दूसरा खत्म करूंगा तो 8 सेकंड, तीसरा खत्म करूंगा तो 12 सेकंड, चौथा खत्म करूंगा तो 16 सेकंड, पांचवा खत्म करूंगा तो 20 सेकंड। लेकिन यहां से रिक्शा वाला और भी आगे लेके जा रहा है ना, यहां तक एक राउंड को 4 सेकंड, तो एक क्वार्टर को कितना? एक राउंड को एक चार सेकेंड। सेकंड तो एक क्वार्टर को 1 सेकंड, तो पहले यस। 20 सेकंड हो गए तो, और ये 21 सेकंड हो गए। समझे? यस सर। समझो? अगर जरा भी दिक्कत है तो पूछ लो भाई। बड़े लोग गरीबी से ही बनते हैं। अगर आप आज गरीब नहीं है मतलब आप बड़े लोग नहीं बन पाओगे। तब भी स्टडी में आज गरीब होने चाहिए अगर आपको बड़ा बनना है तो, स्टडी में। और गरीब प्रयास करते हैं, पूछते हैं बार बार कि मैं अमीर कैसे बनूं, तो पूछिए बार बार। जानवी की तरह शांत मत बैठिए, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो सो 10 पायर ए 2 यहां से, 20 पायर, 21 पायर, 21 पाई r अपॉन 2 अपॉन 21। सही है गलत है बताइए? समझो हो? यस। तो ये 21 से ये 21 खत्म हो जाएगा ना। क्या मिला मेरे को आंसर? पायर बाय 2। पाई का वैल्यू 3.142, आर का वैल्यू क्या है? 20 अपॉन 2। तो कितना होता है नियर अबाउट? मारो जरा कैलकुलेशन, यंत्र का इस्तेमाल करो किसी के पास है तो। यंत्र माने कैलसी। सर 31.42। ओके, 31.42 आ रहा है क्या? सर यस, एक्चुअली मैंने पहले ही बताया था। ग्रेट तो ग्रेट। एक्चुअली बोला। आपसे गलती ये हुई कि आपने एक राउंड का समय बताया ना। हाँ फिर फिर हम एक राउंड का ही रेडियस कैलकुलेट करके उससे डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तू ऐसे एक्चुअली भी कर एवरेज सकता स्पीड सेम ही है। आएगी अगर ना। नहीं नहीं नहीं, तू वैसा तब कर सकता है जब एवरेज वाइज समझा रहे। अभी तो तू यहाँ पर समझ पाया चीज को, बराबर कि नहीं, कि हर एक के हिसाब से सेम है। अब दिक्कत कब होता है पता है क्या? दिक्कत बताता हूं मैं तुझे कब होता है। मान ले तू राहुरी से बस में बैठ के निकला, ठीक है? अब राहुरी से बस में बैठ के तू निकला है, खड्डे वड्डे तुझे तो पता है। अब तू मान ले बाबड़ेश्वर आके रुक गया। अब तू मुझे बता राहुरी और बाबड़ेश्वर में कितना दूरी है? अंदाजा कितना दूरी पता है किसी को? राहुरी और बाबड़ेश्वर में कितना दूरी है? सारे गरीब है, ठीक है, मान लो 40 किलोमीटर है, मान लो, ठीक है। अंदाज मानने में क्या है? अब लेकिन राहुरी से बाबड़ेश्वर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? बाबड़ेश्वर ही बोले, सही है ना? बाबड़ेश्वर ही मुझे बोल रहा हूँ, आपके आसपास ही है ना बाबड़ेश्वर, हाँ वो। हाँ यस। तो राहुरी से बाबड़ेश्वर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? कभी सुना है किसी बड़ों से कितना समय लगता है? ऐसा कुछ सुना है आपने क्या? कितना? Yes. 1 hour. 1 आवर। ओके, सो इट टेक्स 1 आवर। ओके, मतलब 40 किलोमीटर जाने के लिए 1 आवर। तो अगर आदित्य तुझसे पूछता हूँ, बता आदित्य यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना है, तो आदित्य क्या करेगा? आदित्य तो टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर लेगा, बराबर है, और यस। टोटल टाइम 1 आवर लेगा। और आदित्य बोलेगा ओके, मतलब हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। एवरेज बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाता है, बराबर क्या नहीं? हाँ या ना? यस सर। लेकिन मैंने आदित्य को बोला, आदित्य वो खड्डे के टाइम पे वो गाड़ी स्लो हो गया था, तूने देखा था ना? सच बता, सच बता। यस। फिर थोड़ा आगे गई गाड़ी, फिर पूरा एकदम अच्छा रोड था तो गाड़ी फुल स्पीड में जा रही थी। तब तो गाड़ी एकदम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। फिर खड्डे वड्डे आ गए, अब गाड़ी फिर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो आदित्य में कौन सा वाला एवरेज पकड़ू रे? तेरे अनुसार अगर तू तू तो एक राउंड का पकड़ रहा है ना बस। तो मान ले एक राउंड तक अगर ऐसे अगर एवरेज निकालते टाइम पे यहां से यहां तक अगर खड्डे थे और यहां से यहां तक गाड़ी स्मूथ चला, तो इधर का स्पीड तो बहुत ज्यादा हुआ, कम हुआ, और इधर का स्पीड तो ज्यादा हो गया ना। समझा कि नहीं समझा? हाँ यस सर। जब भी एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तब ईमानदारी से टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही आना चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं एक राउंड का लूंगा। समझा क्या? अगर तुम एक राउंड का बस लोगे तो इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि हर केस में ऐसा हो सकता है। फिर तो आप बोलोगे ना सर पूरा दूरी निकालने से अच्छा तो मैं छोटा डिस्टेंस लेता हूं, और छोटे डिस्टेंस अपन उधर का छोटा टाइम।
तो आगे एवरेज स्पीड। अरे ऐसे थोड़ी होगा, आगे का रेट पता नहीं ना हमको कम है ज्यादा है, इधर तो मैंने बता दिया इसलिए आपको पता है, समझा क्या? ऐसा भी तो हो सकता है राउंड मारते मारते रिक्शा वाले ने मिडल में थोड़ा सा गाड़ी स्लो कर लिया और फिर कवर करने के लिए थोड़ा फास्ट कर लिया। जैसे ट्रेन, इंडियन ट्रेन पता है क्या करते हैं? इंडियन ट्रेन स्टार्टिंग में उनका स्पीड ज्यादा रहता है, फिर बीच बीच में सिग्नल को रखता है, फिर थोड़ा देर आधा घंटा 15 मिनट रुकते हैं ट्रेन उनको, और फिर आगे चल के फिर टाइम पे पहुंचते हैं। तो वैसे तो फिर एवरेज स्पीड बोलेंगे तो वो 15 मिनट में तो उसका स्पीड जीरो था ना, बराबर कि नहीं? तो यस। इसलिए एवरेज बोला तो टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हिच पकड़ना है, समझा आदित्य? यस सर। यस। लेकिन तेरा क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा कि एक राउंड भी तो ले सकते थे, है ना? तो लेकिन आपने यहाँ पे बताया था ना, मतलब क्लियरली ऐसा। यस, इसीलिए तो मैंने बताया, क्योंकि आप जानबूझ के एक राउंड ही ले और आप गलत हो जाए। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक राउंड बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले, मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा जिस क्वेश्चन में आपको बस बेसिक फॉर्मूला से आंसर निकलेंगे, फिर भी आप गलतियां करोगे। अब मैंने साफ साफ आपके सामने बोला है एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट? तो टोटल Yes. डिस्टेंस अगर 21 पाई r/2 है, तो टोटल टाइम आपने सोचना चाहिए कि आपको 21 सेकेंड ही लेना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। दिस इज अ फाउंडेशन प्रिंसिपल दैट यू शुड नेवर फॉरगेट फाउंडेशन। पागल बना रहा है ये हमको, बराबर? क्या मैं आप सबको पागल बना रहा हूँ? नो सर। लग तो रहा है सर, लग नहीं रहा भाई। इधर मैं इधर जेई के एडवांस के बच्चों को पढ़ाता हूँ पुणे में, वो भी। तो इसलिए मेरे ऊपर शंका करो ही मत, मेरे ऊपर शंका करना मतलब पाप है अभी की स्थिति में, ठीक है? सर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के लिए एक राउंड का टाइम है, और रेडियस से हम एक राउंड का रेडियस निकालेंगे, हाँ मतलब सर, सॉरी सरकमफ्रेंस निकालेंगे। यस। तो दोनों को हम 5.25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो तू कैलकुलेशन ओरिएंटेड बोला तो वैसे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर तेरे को किसी एक दिन अगर ये बस वाला केस आ गया, समझ रहा है ना मेरी बात, तो तू दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट से याद रखने से अच्छा एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहता है, ये अगर तू करके जाएगा ना, तो तेरे को ना ज्यादा कॉन्सेप्ट मल्टीपल वैसे रखने याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहा है ना? एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल याद रखता है तो मैं तुझे ये नहीं बता रहा कि इस केस में तू बता रहा है वो गलत है, लेकिन मैं तुझे ये बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसी केस दी गई जो केस इस राउंड से मैच नहीं करती, समझा क्या, तो तू आंसर नहीं निकाल पाएगा। करते बड़ा में क्या समझो तुला? सर तो ये एक बेसिक चीज है ना, मतलब। हाँ, दिस इज बेसिक थिंग ओनली ना। तो इसीलिए तो ना, अगर आप इसमें से कुछ नंबर ऊपर का कॉमन निकालते, नीचे से कॉमन नंबर निकाल के कट आउट करते हो, आंसर विल गेट द सेम ओनली। इट इज नॉट वेदर विल गेट डिफरेंट आंसर। तुम एक राउंड का दूरी कैलकुलेट करते हो फिर भी यू विल गेट 31.42 मीटर पर सेकेंड ओनली। और इफ यू आर गोइंग फॉर 5 राउंड्स यू विल गेट द सेम आंसर ओनली। बट मेरा आपको फोर्स इसी बात का है कि आप जो भी कर रहे हो इस फॉर्मूला के बेसिस पे करो, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल पर ही देंगे वो लोग। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई सही है, मैं बोल रहा हूँ कि इस वे से जाओगे तो आप सारे वेराइटीज को कवर करने की क्षमता रखोगे। समझ में आ रहा है अभी? यस। ये सारी इतने क्लियर तुझे? सर वो मतलब कैलकुलेशन लिखते वक्त ही मैंने 5.25 लिया था ना, तो उसे मल्टीप्लाई करने के पहले ही मतलब कट कर दिया था चल वो, जाएगा, इतना लोड ऐसा। काहे ले रहा है? तेरा भी आंसर सही है। इतना ज्यादा सोचेगा तो फिर तू एक क्वेश्चन नहीं आया तो मोरस हो जाएगा फिर तो। क्या है यहाँ पर कौन गलत है कौन सही, वो पर्सपेक्टिव सही है या गलत नहीं है। यहाँ पर एक बात है कि मुझे एक चीज आती थी, अब सर ने दूसरी चीज बताई है, तो मुझे एक चीज आती है वो तो मेरे को याद रखना ही है। लेकिन सर ने जो चीज बताई उस चीज को भी सीख के आगे जाना है, समझ रहा है? जेई का फील्ड ऐसा फील्ड नहीं कि जो तुझे जितना आता है उतने से आंसर आएगा, या तू जितना सोच पा रहा है उतने से आंसर आएगा। लेकिन मल्टीपल लोगों से तुझे मल्टीपल चीजें राइट सीखेगा, वो सारी चीजें तुझे कहीं ना कहीं काम में आएगी। समझ रहे हैं आदित्य मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यहाँ पे सही और गलत का बात ही नहीं। क्या होगा ज्यादा सही सीखेंगे जैसे ज्यादा गलत सीखेंगे तो उससे मतलब ही नहीं है, इंप्रूव होना चाहिए। तो मैं तुझे इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू क्लेम दैट आई एम मोर राइट देन यू और यू आर मोर राइट देन मी। इट इज जस्ट दैट वी वांट टू गो अहेड by gaining all the conceptual things which are required to crack JEE and NEET. This is the simple thing. Yes, are you getting? तो यही है, सीखना है, समझना है। मैं वो बात बता रहा था, ये बात बता रहा था, और आगे चलना है। ऐसा नहीं कि तू बता रहे हो गलत है ये। अब ये जो मैंने वैल्यू दी उसके अनुसार तू क्लेम कर रहा है, बात तेरी बात सही है, लेकिन मैं उस वैल्यू के पर्सपेक्टिव के आगे जाके बोल रहा हूँ
कि कभी अगर ऐसी चीज भी रही तो तेरे को उसके अंदर की बात पता होनी चाहिए कि मैं क्यों मैंने टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम के लिए जाना चाहिए। समझ रहा है ना? वो उस पर्सपेक्टिव से मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ, के उस अंदर की कंडीशन में उस कंडीशन में यूज करेंगे ही ना वो। ठीक है मेरे शेर, ठीक है, तू बोल रहा है वही सही है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, चलेगा, अब आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। सो अभी देखिएगा। यस, अब जरा देखिएगा। आता जर मी एक क्वेश्चन घेतोय सिंपली, हा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। थोड़ा सा अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी आ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिएगा, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि सेम यही चीज था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया, कि जॉगिंग के लिए हम लोग गए। सिमिलरली पहले वाला सिचुएशन था, इसका जो रेडियस था वो 20 मीटर का था। सिमिलरली वही सिचुएशन था कि ये जो टाइम कंज्यूम करता है वो एक राउंड के लिए 4 सेकेंड ही कंज्यूम करता है। सिमिलरली सिचुएशन यही था, ये इनिशियल से यहां पर जाके रुकता है। अब अगर मैं इस स्थिति की बात करता हूं और अगर मैं आपसे पूछता हूं, नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ टोटल स्पीड या एवरेज स्पीड बोल देता हूं शॉर्टकट में, एवरेज स्पीड एंड सेकेंड चीज एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखना है, अगर मैं एवरेज स्पीड बोलता हूं तो मैं लेता हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लेता हूं तभी भी मैं लेता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब बताने का मतलब यह है कि इधर टोटल याद रखना है, फुल याद रखना है, ठीक है। अब फुल नहीं लिया तो क्या होगा, इसके बारे में आपको अभी पता चलेगा आदित्य, कि टोटल लेना जरूरी क्यों है। जैसे हम स्पीड में तो दिमाग लगा लेंगे, लेकिन यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा कि टोटल हिच क्यों लेना है, उसका आपको यहां पर अंदाजा आएगा। अब देखिए कैसे। हमने सर ऑलरेडी एवरेज स्पीड तो निकाल लिया लास्ट क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू कुछ 31.42 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 31.42 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्लियर है? पहले हमको ये बात पता है एवरेज स्पीड की वैल्यू। नाउ अब मैं आपको क्लेम करता हूं, पहला सबसे पहला प्रश्न है आप दोनों, आप सब लोगों से, कि इनिशियल से निकल के 5 राउंड खत्म किए और थोड़ा और 1/4 तो आगे गया है, तो दोनों के लिए टाइम सेम लू मैं या अलग लू। मतलब बताने का मतलब यह है कि 21 सेकेंड ही मैंने टोटल जर्नी का लेना चाहिए या अलग लेना चाहिए, क्या लगता है आपको? यस, आदित्य क्या लगता है, लाभदी क्या लगता है? Sir, same. मेरा क्वेश्चन समझा क्या आपको? यस, सबको सबको क्वेश्चन समझा क्या? मेरा मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इनिशियल से मैंने 5 राउंड मारे और 1/4 से और आगे गया। अब मैंने टाइम स्पीड और वेलोसिटी में सेम ही लेना चाहिए, जो कि 21 सेकेंड, क्योंकि एक राउंड कवर करने के लिए तो 4 सेकेंड लगते हैं ना। तो 5 राउंड कवर करने के लिए तो 20 सेकेंड लग गए, और 1/4 से आगे जाएगा तो उधर का 1 सेकेंड, मतलब टोटल 21 सेकेंड हो गए। तो क्या मैंने 21 सेकेंड लेने चाहिए एवरेज स्पीड निकालते वक्त और एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त, या अलग अलग लेना चाहिए? क्योंकि तो 21। क्योंकि मुझे बताइए अब इस केस में टोटल स्पीड ज्यादा है या टोटल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, बताइए। इस केस में टोटल स्पीड ज्यादा है या टोटल डिस्टेंस ज्यादा है, क्या ज्यादा है? झटके में आंसर आना चाहिए इसका, मतलब सॉरी, टोटल डिस्टेंस ज्यादा है या टोटल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ये मेरा क्वेश्चन है। डिस्टेंस। हाँ, Distance. करेक्ट। लेकिन दोनों के लिए लगने वाला टाइम तो सेम ले रहे हो आप लोग। ओ, मतलब जरा सोचिए 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 सोचिए। अभी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं तो एवरेज वेलोसिटी मेरी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी निकालने के मेरे को तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम करना पड़ेगा ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा ना। तब आप मेरे को बताइए, अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बोलता हूं तो ये दूरी पकड़ूंगा ना इनिशियल से फाइनल की ओर, हाँ या ना? तो यस ये सर। कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा ना। ये तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा, आपको पता चल जाएगा।
ये भी 20 है ना, तो क्या हो जाएगा 20√2। 20। मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 20√2 और टाइम ले लिया 21 सेकेंड का। अब ये आंसर इस 31.42 से तो बहुत कम हो गया ना। कुछ समझा क्या मैंने क्या बोला? हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes. तो ये सही है गलत है? Wrong. सही है। ये 100% सही है। तो इसीलिए आप भी दिमाग में डाल लो, सिचुएशन कोई भी रहे, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में लगने वाला टाइम ही, भले स्पीड निकालना है तो उसको भी लोगे या फिर वेलोसिटी निकालना है तो उसको भी लोगे। समझा क्या मैंने क्या बोला? सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? यस सर। यस। अब आदित्य मैं तेरे ऊपर आता हूं। तेरा क्वेश्चन था, अब तू मुझे बता, अगर तू यहाँ पे सिंगल राउंड लेता है, अभी भी मैं यहाँ पे 4 सेकेंड ही लिख रहा हूं, तो तू मुझे बता, क्या तू मुझे राइट आंसर ला के दे सकता है एवरेज वेलोसिटी का? नहीं अब तेरा आंसर पता है, अगर तूने सिंगल राउंड लिया तो कितना आएगा, बता कितना आएगा? सर, डिफरेंट आएगा। डिफरेंट मतलब कितना आएगा बता? सर 0। 0 आएगा। इसीलिए फाउंडेशनल जो पर्टिकुलर लॉ या फाउंडेशनल फॉर्मूला है, उसके अलग विधि अगर ज्यादा जाते हैं ना आगे, तो ज्यादा कीचड़ पिक्चर नहीं होता दिमाग, तो कहीं पे गलत हो जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना आदित्य मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। क्योंकि सर सर वो एक्चुअली इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है ना, पर उसमें हमने ऑलरेडी 5.25 से मल्टीप्लाई करने वाले थे। नहीं नहीं, वो तेरा बात सही है। नहीं नहीं, तेरा बात सही, लेकिन तू मेरा पर्सपेक्टिव समझ रहा है ना, मैं आपको क्यों फार्मूले पे ज्यादा फोकस तो बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन तो होगा ही ना वैसे, ऑब्वियसली वो तो होगा ना, कॉमन तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि टाइम उतने पार्ट के लिए सेम सेम ही लग रहा है ना, कि 4 में तोड़ दो या एक ही 1/4 ले लो, फिर तो वैसे देखेंगे ना तो उसका आंसर 1/4 में भी आ ही जाता। तो वो पार्ट अलग हो गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे, मैं ये आपको इसके बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ कि वो सही है ये गलत है, मैं बता रहा हूँ कि देखो फिर भी इसको याद रखो। क्यों? क्योंकि ये जो फाउंडेशनल फॉर्मूला है ना, ये आपको 11th में बहुत काम में आएगा, क्योंकि ये 11th में जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे कि आपको अटका के रखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? आप ऐसा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अरे बाप रे मेरा आंसर तो आ गया, और उधर ऑप्शन में भी दिखेगा, ठीक है 100% गलत रहेगा, और आपके कंसेप्शन से परे वाला आंसर सही रहेगा वहां। कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? तो इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। सो दीज आर दी गर्ल्स दोज आर परसिविंग इन 9th स्टैंडर्ड, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो दे शुड ऑल्सो नो कि भाई ऐसा भी होता है। इसीलिए याद रखो, एवरेज वेलोसिटी होगी तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम आता है, तो आप टोटल डिस्टेंस बोला तो पूरे के लिए जाओ, समझ में आ रहा है, और टोटल टाइम बोला फिर भी पूरे के लिए जाओ। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोला, इस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। क्लियर है सबको? यस सर। या चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज, yes, now one of the big thing which I want to suggest you, that is, just a minute, one of the big thing which I want to suggest you, so I'll take first case थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। मान लो मैं एक रास्ते से आगे जा रहा था, मान लो मैं ए से बी तक में गया। अब ये प्रश्न का पता है कैसे करते हैं, ये बोलते हैं जाते वक्त मेरा स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, ए से बी तक मैं गया, जाते वक्त मेरा स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त मेरा स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझा? इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाते वक्त कितना था बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त कितना था 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछेंगे सो फाइंड आउट एवरेज स्पीड। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, मैं फिर से आपको कहता हूं, आपको अगर एक बेसिक प्रिंसिपल लॉ पता है या फिर एक फाउंडेशनल फॉर्मूला पता है जिसको आपने समझा है, तो आप इसको टैकल आउट कर सकते हैं, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन सर हम इसके आंसर को कैसे निकालें, तो आइए हम जानते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मैं फॉर्मूला के ऊपर से बताता हूँ, फॉर्मूला ओरिएंटेड। जैसे मैं इस वेलोसिटी को मानता हूँ या इस स्पीड को मानता हूँ v1 स्पीड, और इस स्पीड को मानता हूं मैं v2 स्पीड, ओके।
अब मैं वी एवरेज निकालना चाहता हूँ। वी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ। अब आपको एक बेसिक चीज पता है कि टोटल, एक मिनट इस साइड में नहीं निकल रहा। भाई नीला कैसे आ गया भाई? हरा दिख रहा है क्या सबको ये? या नीला दिख रहा है? नीला। ब्लू। भाई ये नीला कैसे हो गया? ठीक है, ठीक है, इतना सहन कर लो अभी। इस पे काले से लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज डिस्टेंस, हमें दिमाग खराब है यार, हाँ निकल गया सब। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द फंडामेंटल थिंग। अभी जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर, आप बोलोगे सर हमको पता नहीं है, लेकिन आप मेरे को बताओ, ए से बी तक जाओगे उधर का डिस्टेंस, और बी से ए पे आओगे उधर का डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? आप मुझे बताइए, यस और नो। क्या दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे? ए यस। से बी पे जाना, मान लो अगर डी, अंदाजा मान लो, हमको पता नहीं वैल्यू उसका, देखो वैल्यू बस 20 और 10 ही दिया है। तो अगर मान लो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस मैं डी पकड़ता हूं, तो बी से ए तक आने वाला डिस्टेंस भी तो डी ही होगा, यस और नो। तो अगर यस। ए यस से बी सर। पे गया, तो हम निकल किसका रहे? ए से बी पे गया और बी से ए पे आया, तो वन सेकेंड में ए पे ही आ गया फिर से। तो जो मेरा जर्नी था ए से बी पे जाने का और बी से ए पे जाने का, उस जर्नी के अलॉन्ग विथ टोटल डिस्टेंस का वैल्यू क्या था, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। सो यहाँ पर दूरी तो 2D होगा बेसिकली, अगर बेसिक लेवल पे चलते हैं तो सही है। अब टाइम क्या? देखो, अगर शुरुआत में जाते हुए 20 किलोमीटर से गया था पर आवर से, और बाद में अगर 10 किलोमीटर पर आवर से मैं रिटर्न आया, तो जाते वक्त का स्पीड ज्यादा होगा। तो जाते वक्त का अगर स्पीड ज्यादा है, तो सोचिए आप टाइम कम लगेगा, बराबर कि नहीं? और आते वक्त टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ या ना? मतलब टाइम अलग अलग है। तो मैं एक काम Yes. करता हूँ, जाते वक्त का टाइम मैं T1 मानता हूँ और आते वक्त का टाइम मैं T2 मानता हूँ। सो आई विल कंसिडर T1 प्लस T2। क्लियर है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? जाते वक्त का T1, आते वक्त का T2। अब मेरे को बताइए, 2D अपॉन T1 क्या रहेगा, जिसे आपको पता है कि एटलीस्ट ए से लेके अगर मैं बी तक की बात करता हूं, ए से लेके अगर मैं बी तक की बात करता हूं, तो ए से लेके बी तक के अंदर का जो स्पीड अगर V1 है, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मैं अगर डी पकड़ता हूं, और अगर टाइम अगर मैं T1 पकड़ता हूं, तो आप मेरे को बताइए T1 इज इक्वल टू डी बाई V1 आया कि नहीं आया, बताइए, यस और नो। यस सर। और T2 क्या आएगा? T2 इज इक्वल टू वही सेम डी अपॉन V2 आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बताइए। यस। Yes. यस। तो क्या मैं T1 के जगह पे इधर डी अपॉन V1 प्लस T2 के जगह पे डी अपॉन V2 लिख सकता हूं क्या? Yes. अगर यस। मैं यस। डी डी कॉमन निकालू तो क्या मैं डी 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 को कट कर सकता हूँ क्या? पता है ना, कॉमन निकलने के बाद कट होगा। तो सिचुएशन मेरे सामने ऐसा आ जाएगा कि ऊपर 2 बचा है और नीचे 1/V1 प्लस 1/V2 बचा है। उसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, आई विल गेट V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2। एम आई राइट, यस और नो? और अगर पलटी मार के मैं ऊपर जाता हूं, तो मे आई से 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 विल बी योर आंसर। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आपको डिस्टेंस का जरूरत है? क्या आपको टाइम का जरूरत है? आपको किसी का भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला निकाल लिया है 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब आप मुझे बताइए 2 इंटू V1 का वैल्यू कितना है? 20। V2 का वैल्यू कितना है? 10 अपॉन 20 प्लस 10। कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes. यस सर। ऊपर 600, नीचे 30, इससे ये कट हो जाएगा। 3 ये कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा ना कुछ? 20 ही आ रहा है ना? जरा चेक करो एक बार कंफर्म। Yes, sir. यस सर। तो ये एक्चुअली एवरेज कितना आ रहा है आपका? 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। कुछ समझा क्या मैंने आपको क्यों ये क्वेश्चन बताया? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि भले इसका आंसर अल्टीमेटली, या फिर इसका फॉर्मूला अल्टीमेटली 2 टाइम्स V1 V2 अपन V1 प्लस V2 आ रहा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड
कि शुरुआत तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हुई है। जिस बच्चे को ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं समझा, वो इस फॉर्मूले तक नहीं पहुंच पाएगा। सबको क्लियर है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? Yes. आदित्य क्लियर है तुझे? यस सर। और बाकी सारे बच्चों को भी क्लियर है? यस, यस। Yes. एंड नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस यू वन थिंग, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। तो मेरे स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बताएं क्या? आई वांट टू क्रिएट अ एटमॉस्फेयर दैट दे वांट टू लर्न फ्रीली। मैं ये नहीं चाहता कि मैं मेरे ओपिनियंस को उनके ऊपर ला दूं, या मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं जैसा कहूं वैसा हो, या मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं हमेशा सही रहूं। मैं ये चाहता हूं जिस एटमॉस्फेयर में रहने से मेरा बच्चा ज्यादा सीखेगा। भले ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा स्टूडेंट मेरे को डांट दे, अरे सर ऐसा कैसा, वो तो वैसा भी हो सकता है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज आई नो दैट देन ओनली इन दैट कंडीशन ही और शी मे लर्न रियली नाइसली। तो मेरे लिए प्राइमल पर्पस यही है कि मेरा बच्चा अच्छे समझना चाहिए, मेरे उसको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं वो जजिंग वाला नेचर ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि क्या है ना, ऐसा 1-2 महीने का कोर्स रहता है ना, आया 1-2 महीने का कोर्स किया और चला गया, तो वहां पर चीजें अलग रहती है। आई डू नॉट वांट टू मेक स्टूडेंट जस्ट टू गेट देयर स्कोर, बट आई वांट टू मेक स्टूडेंट टू मेक देयर लाइफ हैप्पी फॉर लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि स्कोर आया मतलब हैप्पीनेस आता है, नो। टीचर का एग्जिस्टेंस आपके जीवन बस उतने के लिए होगा तो टीचर नहीं है फिर तो। क्योंकि आपके भी कोई ऐसे स्कूल के कुछ टीचर रहेंगे जो टीचर अभी तक आप उन टीचर को भूले नहीं होंगे, अभी भी याद आते हैं। तो बस उन्होंने अच्छा पढ़ाया इसलिए याद नहीं आते हो, वो तो अच्छा तो पढ़ाना ही चाहिए, वो तो टीचर है इसलिए पढ़ाएगा अच्छा। लेकिन उसने इस प्रकार से अच्छे से पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार ऑल ओवर लेवल से आपको समझना चाहिए कि आप में ऑल ओवर ग्रोथ हो। समझ में आ रहा है? आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, आपके ख्यालात बदले, आप एक ऑल ओवर अच्छा पर्सन होकर समाज के सामने आए। दिस थिंग इज एक्चुअली रियली रिक्वायर्ड, एटलीस्ट आई हैव सीन इन केस ऑफ जेडब्ल्यू। ओके, लेट इट बी, विल मूव अहेड नाउ। तो ये तो मेरा एक केस हो गया, ऐसे 3 से 4 केसेस है। तो चलिए अब मैं अगर आपसे प्रश्न करता हूं इसी क्वेश्चन को, केस 1 को, बताइए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा रे इसका? बताइए, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा अंदाजा? लगाओ दिमाग, कितना आएगा? So 0. क्या लगता है बच्चों? 0. वैभवी और आदित्य क्या लग रहा है दोनों को? रिटर्न ए पर ही आएगा तो 0 ही होगा। ओके, Yes. आप खुद ही सोचिए। आप फाउंडेशन फार्मूला मत भूलना। क्या है फाउंडेशन फार्मूला? एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का? Total displacement upon time. Upon total. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन बस, टाइम। सिंपल चीज। बताओ इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. 0. ए से 0। निकला, फिर से ए पे ही आया, खत्म, आ गया आंसर 0। कुछ समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंस है उस फॉर्मूला का अपने जीवन में, अगर उसको अच्छे से समझा जाए तो? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, दूसरा। ये समझा ना बाकी सबको? ये समझा मैंने क्या किया है, करेक्ट? यस। Yes, sir. या, तो ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम अगर मैं पूछूंगा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग नाउ ओवर हियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और अगले लेक्चर से आदित्य तेरा भी वीडियो ऑन होना चाहिए, क्योंकि सब मेरे को पता चलना चाहिए कि सब लोग मेरे सामने मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना? यस सर। और मैं तो चाहता हूं कि ये जो, एक मिनट क्या हो गया इसको, हाँ यस, आ गया आ गया, डन। अब सारे बच्चे एकदम अच्छे से समझेंगे जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, सब लोग अच्छे से दिमाग लगाएंगे और देखेंगे। नाउ दिस इज अ सेकंड केस, केस नंबर 2। इन दिस केस आई वुड लाइक टू टेक वन पाथ। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन उन्होंने हमें कहा है कि ये दूरी है D1 दूरी। कितना दूरी है ये? D1 दूरी है। और ये दूरी है D2 दूरी। पहले मैं ए से लेके बी तक गया, फिर मैं बी से लेके सी तक गया।
जब मैं ए से लेके बी तक जा रहा था तब मेरी स्पीड थी v1 स्पीड, और जब मैं बी से लेके सी तक जा रहा था तब मेरी स्पीड थी v2 स्पीड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। क्या यहाँ पर T1 T2 दिया है क्या? नहीं। नहीं दिया। T1 T2 दिए बिना भी आंसर निकालना कैसे है ये हमें भी यहाँ पे देखना है। तो एवरेज एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे निकालना है। तो बताइए एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस On total time. ग्रेट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताइए ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों? D1 प्लस D2। D2 यस और नो? अब इस बार बस मैं बस इस बार मैं कहां से कहां तक निकाल रहा हूं? A2 A2 C वाला बस निकाल रहा हूं, ठीक है। रिटर्न घर पे नहीं जा रहा मैं, बस मैं आगे बढ़ रहा हूं इस बार। सो अगर मैं D1 प्लस D2 नीचे लिखता हूं, और टाइम टोटल टाइम कितना है बच्चों? टोटल टाइम तो सर T1 प्लस T2 है, लेकिन सर T1 मतलब ये जर्नी वाला पहला A टू बी, और T2 मतलब B टू सी, लेकिन दिया तो नहीं सर इसका वैल्यू। करेक्ट, दिया तो नहीं है ना। लेकिन हमें थोड़ी देर पहले निकाला था ना कि अगर A टू बी में D1 स्पीड अगर V1 स्पीड से जाता है, D1 दूरी अगर V1 स्पीड से जाता है, तो क्या मैं T1 इज इक्वल टू D1 बाय V1 नहीं बोल सकता क्या? कुछ समझा ये मैंने क्या किया? यस सर। यस और क्या मैं T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन V2 नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता हूँ। यस सर। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज बताइए? आ रहा है सबको समझ में? यस। क्या मैं यहाँ पर D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2 के हिसाब से जा सकता हूँ? यस और नो? यस। सो नाउ अगर आप चेक करेंगे तो इसमें D1 एंड D2 ये अलग अलग दूरियां है ना, बराबर के नहीं? तो इसीलिए ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, वी एवरेज, ये फॉर्मूला यहीं पर आकर अपना दम तोड़ देता है। इससे आगे फॉर्मूला नहीं जाएगा अगर गिवन वैल्यू स्पेसिफिकली क्लियर नहीं किया है तो। अब मेरा एकदम आपसे छोटा सा प्रश्न है, अगर मैंने आपसे बोला कि मान लो ये इसके भी आगे जा रहा है D3 दूरी तक, ठीक है, इसके भी आगे गया, D तक गया, अब बताओ रे वी एवरेज का फॉर्मूला आप याद कैसे रखोगे? D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2 प्लस D3 अपॉन V3। क्या हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों? Yes. यस सर। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस यस। यस। अभी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बनाया ना कि अगर आप आगे जा रहे हो तो अभी आपको समझ में आया होगा कि भाई साहब बीच बीच में अगर दूरियां बदलती है, चीजें बदलती है, तो आंसर गलत हो सकता है अगर हम एक पॉइंट को लेकर चले। तो इसलिए हम अगर एवरेज वाली चीज याद रखें ना, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो हम गलत नहीं हो सकते, फिर हम और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें भी एक स्पेशल केस, ओके, नाउ लेट अस सी द स्पेशल केस। स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में क्या मैं बोल सकता हूं? अगर मैं पहले लेता हूं स्पेशल केस में, इफ पहला इफ D1 इज इक्वल टू D2, ओके, स्पेशल केस में बोला। मैं इसको स्पेशल केस के अनुसार निकाल रहा हूं। अगर D1 इज इक्वल टू D2 होता है तो बताइए फॉर्मूला क्या आएगा फिर वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 इज इक्वल टू सेम है ना, तो उसको मैं D मान लेता हूं, ठीक है। अगर मान लो D1 प्लस D2 सेम है तो उसको मान लो मैं D मान लेता हूं। तो क्या मैं ऊपर को 2D लिख सकता हूँ क्या? यस सर। और नीचे D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2। तो आपको नहीं लगता कि ये डी डी कट हो जाएगा? और आपको नहीं लगता वंस अगेन वही फॉर्मूला मिल रहा है, 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2? चेक करो, कुछ समझा क्या? यस। No. यस, तुम खुद चेक कर लो। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर डी 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 कट हो गया, और ये 2 टाइम्स नीचे क्या था, 1/V1 प्लस 1/V2। तो इसका फॉर्मूला क्या आया? 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, आया कि नहीं आया? यस सर। So आपने 2D कैसे कट किए? मैंने 2D 2 तो रखा है ना, मैंने 2 तो रखा है। मैंने उधर 2D कट किया क्या? देखो ना, मैंने 2 तो रखा है, बस डी डी कट किया ना। Sir, but आपने नीचे के दोनों D कट किए.
तो कॉमन निकलेंगे ना प्लस में ना वो तो। ओके ओके ठीक है ठीक है। I'll go with basics. No worries. Let's try to understand this too. चलो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। एक मिनट है बस। इधर देखो, अगर ऐसा होता है कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू, अगर मैं D मानता हूं, तो V एवरेज इज इक्वल टू मेरा होगा D1 प्लस D2। और D1 और D2 तो दोनों सेम ही है ना, तो अल्टीमेटली D प्लस D हो जाएगा, अपॉन नीचे भी D अपॉन V1 हो जाएगा, और ये भी D अपॉन V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2D। अब नीचे मैं क्या करता हूँ, D को कॉमन निकाल लेता हूँ। D को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मुझे 1 अपॉन V1 मिलेगा, प्लस 1 अपॉन V2 मिलेगा। अब कॉमन वाली चीजें तो डिवाइड की जा सकती है, कट की जा सकती है। Yes. प्लस में ऐसा थोड़ी होता है ना, नहीं सर आप ना सर ये ना सर, इस देखो दिमाग करो, देखो इस ये डी का 2D आएगा, इसके डी को और इसके एक डी को उड़ा दो सर, एक डी को ऐसे रखो, ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो प्लस के लॉ के अगेंस्ट हो गया ना, समझा ना, ऐसा नहीं होगा। सो एट द सेम टाइम व्हाट यू विल गेट देन, 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। आर गेटिंग, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, और sir. दिस फार्मूला विल लीड टू 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ यस रहा? सर। अब मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, क्यों रे ऐसा हुआ? पिछला वाला फॉर्मूला A to B गए और B to A आए, वो वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला A to B गए और B to C गए, ये सेम क्यों आया रे? क्या रीजन इसके पीछे का बताओ। दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थोड़ी, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सेम है, डिस्टेंस बस सेम है ना। पहले के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, अब इसके केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? हाँ मतलब पहले के केस में डिस्टेंस सेम था और इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम। और डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस भी सेम है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, यस। बताने का मतलब यह है कि पिछले वाले केस में और इस वाले केस में डिस्टेंस सेम है, बराबर कि नहीं? लेकिन पिछले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट फिर भी 2 टाइम्स D है, जो कि डिस्टेंस के सेम है। मतलब, और हमने रूल देखा था लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड, या फिर एवरेज स्पीड ही बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, लगने वाला टाइम भी सेम है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन के केस में आने वाला एवरेज स्पीड और आने वाला एवरेज वेलोसिटी दोनों कैसे रहेंगे बच्चों? सेम ही रहेंगे। सेम। क्लियर है सबको? यस। तो इसलिए Yes. इसलिए पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी 0 था, लेकिन एवरेज स्पीड 2 टाइम्स V1 V2 अपन V1 प्लस V2 था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों भी 2 टाइम्स V1 V2 अपन V1 प्लस V2 रहेगा, क्योंकि दोनों का एवरेज डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम है। मैंने एकदम अच्छे से क्यों बताया? क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो कभी तो देख के उसको रिकैप कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है अभी यहां तक? जानवी, वैभवी, लाब्दी, आदित्य, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। यस, ग्रेट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं और एक थोड़ा छोटा सा ट्विस्ट लाना चाहूंगा, छोटा सा एक ट्विस्ट लाएंगे इसमें। अगर ये फॉर्मूला तभी आप इस्तेमाल करोगे जब 2 दूरियां दी है, लेकिन अगर 3 दूरियां देंगे तो क्या इस्तेमाल करोगे फॉर्मूला? वी एवरेज है मान लो। अगर ये, एक मिनट, दिमाग खराब है। अब जरा बताइए, अगर मैं कहता हूं इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D है मान लो, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा? 3D। और नीचे क्या आएगा? D/V1 प्लस D/V2 प्लस D/V3। सबके डी उड़ जाएंगे, ऊपर 3, नीचे 1/V1 प्लस 1/V2
प्लस 1/v3। अब इसके क्रॉस कैलकुलेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, लेकिन मत करना, वैल्यू डाल के खड़ा कर उस टाइम पे कर लेना, इसको फॉर्मूले के टर्म्स में ऐसे याद रखो, समझा? मतलब 3 आए तो ये फॉर्मूला, समझा क्या, अगर डी सेम है तो, और 2 आए तो ये फॉर्मूला। सबको क्लियर है कि मैंने आपको क्या बोला? यस। यस Yes. सर। Yes. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना कुछ मेरे भेजे में है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा तक आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप उसको लेके आगे बढ़ पाए, बढ़ सकते सर हैं। हाँ, यस यस। सर सर हम ऐसे नहीं राइट कर सकते 3v1 v2 v3 अपॉन v1 + v2 + v3? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे राइट नहीं कर सकते। जो क्रॉस क्यों? मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, यहाँ पे देख, हम लोग v1 v2 अपन v1 + v2 करते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, बराबर ना? यस। लेकिन यहाँ पर तू पहले एक काम कर, तू बस v1 1/v1 और 1/v2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगी ना, तो वहीं पे तेरे को v1 v2 अपॉन v1 + v2 मिलेगा, बराबर ना? लेकिन वो प्लस में आएगा 1/v3 से, समझे कि नहीं? यस। हाँ। तो वो मल्टीप्लीकेशन बहुत अगले स्तर पे चला जाएगा, तो वो करके देख सकते हैं हम लोग, लेकिन वो तेरा अननेसेसरी टाइम खाने वाला है ना, तो इसीलिए इसी फॉर्मेट में तू याद रख, लेकिन ये जिस फॉर्मेट तूने बोला उस फॉर्मेट में नहीं आएगा, समझे क्या? यस। या ये बात आपको समझना हो। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आई विल गो फॉर द नेक्स्ट केस विच इज थर्ड केस। सो अभी इसमें देखिएगा, जहां पे भी दिक्कत आए तुरंत मुझे रोकना है, तुरंत मुझे पूछना है, आगे बिना क्लियर हुए जाना नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब थर्ड केस में सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। इस वाले केस में मैंने आपसे कहा कि पहले मैं कुछ दूरी आगे गया, फिर मैं कुछ दूरी आगे गया। सो फर्स्ट दूरी इज, मान लो पहले मैं गया था A to B v1 के स्पीड से, और B to C v2 के स्पीड से। देखिए, जो A to B जो मैं गया हूं, जो कि मैं v1 के स्पीड से गया हूं, उस टाइम पे मेरे को टाइम लगा था T1 टाइम, और दूसरे केस में मेरे को लगा था टाइम T2 टाइम। तो यहाँ पर D1 D2 नहीं दिया, बराबर कि नहीं? अब इस वाले केस में अगर हम लोग को आगे जाना है तो हम कैसे जाएंगे ये देखेंगे। समझा मैंने क्या बोला? अब मैं A to B जाऊंगा T1 टाइम में v1 स्पीड से, और B to C जाऊंगा T2 टाइम में v2 स्पीड से। फिर भी आपको फाउंडेशन लॉ नहीं भूलना है, एवरेज स्पीड माने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे को अभी पता नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं पहला A to B D1 मानता हूँ, और B to C को मैं D2 मानता हूँ, और नीचे में क्या लूंगा डायरेक्टली, मेरे को T1 और T2 दे दिया ना उन लोगों ने, ये तो डायरेक्ट ओपनली दिया है मेरे को, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे को बताओ, क्या मैं v1 = D1 अपॉन T1 अगर लेता हूँ, तो D1 = मैं v1 T1 बोल सकता हूँ क्या? और क्या मैं v2 अगर D2/T2 बोल सकता हूँ, तो क्या मैं D2 = v2 T2 बोल सकता हूँ क्या, प्यारे बच्चों? बोलो ना एक बार प्लीज, क्या मैं बोल सकता हूँ? यस यस। सर। Yes. तो अब आप मुझे बताइए, D1 के जगह पे अगर मैं v1 T1 पुट करता हूँ, D2 के जगह पे अगर मैं v2 T2 पुट करता हूँ, तो और नीचे अगर T1 + T2 लिखता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला रहेगा थर्ड केस के लिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूलाज क्यों याद करके रखने पड़ते हैं कि जब लास्ट मोमेंट पे आप क्वेश्चन में, लास्ट मोमेंट पे आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको सच में बहुत दिमाग है, तो अगर उस टाइम पे अगर ये केस देखने के बाद अगर आप तुरंत फॉर्मूला याद आ जाता है, तो खट से वैल्यू डाल के आगे निकल लोगे, सोचोगे, स्टेप्स निकालोगे, फिर इस पे आओगे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। समझ रहे ना? ऐसा, तो आपका क्लैरिटी जितना अच्छा रहेगा, आप उतना अच्छा से आगे, जैसे कॉन्सेप्चुअल भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे। जरा देखिएगा, अब इसमें मैं स्पेशल केस लेता हूँ, ठीक है? स्पेशल केस, मैंने पीछे स्पेशल केस दिया था ये सर, अब इसमें स्पेशल केस क्या रहेगा देखिए। इफ T1 = T2 अगर T रहेगा, क्या बोला इधर उन्होंने? T1 = T2 = T, मतलब अगर टाइम सेम है, टाइम अगर सेम है, तो क्या मैं T1 और T2 जो दोनों है, इसको मैं क्या लिखूंगा फिर यहाँ पर, v1T + v2T अपॉन T + T। तो ये क्या हो जाएगा इससे,
टी कॉमन निकलेगा, इधर मिलेगा v1 प्लस v2 और नीचे आएगा 2 टाइम्स टी, टी से टी कट हो जाएगा, यू विल गेट आंसर v1 प्लस v2/2। याद रखना, जब भी सेम टाइम में दो अलग स्पीड जाएंगे ना, मान लो ए से लेके बी सेम टाइम में v1 स्पीड से गया और बी से लेके सी सेम टाइम में अगर v2 स्पीड से गया, आपको पहले ही पता चलना चाहिए, डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हो v1 प्लस v2/2 करके, डायरेक्ट एवरेज स्पीड आ जाएगा। कुछ समझा? Yes. यस सर। तो अगर आप मुझे बताइए, अगर इस केस में अगर मैं आपको बोलता हूं, चलो अब मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चों मैं ए से लेके बी तक गया, 10 सेकंड में मैं ए से बी के बीच में गया, मैं गया था 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। फिर मैं बी टू सी गया 20 मीटर पर सेकंड से, उसी 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड। समझा क्या? तो मैं लिख के बताता हूं आपको, देखो देखो, मैं ए टू बी गया हूं 10 मीटर पर सेकंड से, मैं बी टू सी गया हूं 20 मीटर पर सेकंड से, और मैं सी टू डी गया हूं 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन तीनों केसेस में टाइम टाइम और टाइम टाइम सेम थे, ओके। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? हाँ बोल, हाँ यस, ओके ठीक है, चलते हैं। यस, क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes. बताओ क्या आंसर आएगा? तुम लोग पहले चेक करोगे भाई, एवरेज स्पीड निकालना है, ओके, टाइम भी सेम है, तो क्या करोगे? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ग्रेट, v1 प्लस v2 प्लस v3/3, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 10 40/3 आ गया आंसर। समझा क्या? मतलब जिधर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा उधर तुमको क्लैरिटी आना चाहिए कि एक केस ऐसा ही होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? Yes. कितना डिफिकल्ट रहेगा किसी बच्चे के लिए एवरेज स्पीड निकालना जब ऐसे दिया जाए सिचुएशन, तो अगर उसको पता नहीं है तो गलती से भी, नहीं तो गलती से भी बच्चे क्या करेंगे, अगर मान लो सेकंड्स अलग अलग अगर है, मान लो पहला ए टू बी मान लो 10 सेकंड में गया, बी टू सी 20 सेकंड में गया और सी टू डी 5 सेकंड में गया, अब उस टाइम पे आप एवरेज नहीं निकाल सकते, तो आपको पता भी तो रहना चाहिए किस सिचुएशन में एवरेज निकालना चाहिए बस। समझा ना? तो वो Yes. पता होगा कि इस सिचुएशन में ऐसा होता है, इस सिचुएशन में ऐसा होता है, तब आप आगे जा सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर, पागल बना रहे सर हमको आप, है ना? बराबर है ना आदित्य? सर समझ आ रहा है। यस। तो मैं वही है, अगर आपको और समझ में आ रहा है तो मैं और डेप्थ में जा सकता हूँ, इसलिए आप एक्सेप्ट करो चीजों को तो मैं और आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. ओके ग्रेट, अब जरा देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब एक्चुअली इनके क्वेश्चंस 3 ही मिनट बाकी है ना आज। एक काम करेगा फिर, कल का सेशन मैं नहीं लूंगा क्योंकि कल परसों इलेक्शन है ना, तो मैं इलेक्शन के लिए घर जा रहा हूँ, तो जाते जाते टाइम लग जाएगा मुझे। तो कल मैं भी महेंद्र सर क्लास लेंगे और वो केमिस्ट्री की क्लास रहेगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से ध्यान दें केमिस्ट्री क्लास में। तो जब मैं परसों आऊंगा तब तक आप ये सारे फार्मूलाज याद कर लोगे, बराबर है? Yes, sir. याद करके उसके यस सर। शॉर्टकट्स निकाल लोगे, और परसों जब मैं आऊंगा तो 1.5 घंटे क्वेश्चन लूंगा। और अब तक जेई मेंस में जितने क्वेश्चंस 2010 से 2024 में पूछे गए हैं, नीट में जितने क्वेश्चन 2010 से 2024 के बीच में पूछे हैं, और सीईटी में जितने क्वेश्चन 2010 से 2024 में पूछे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर के, हम सारे के सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मतलब जब आप लोग मेरे पास 11th में आओगे ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको, फिर मैं इसके आगे वाले पार्ट्स पढ़ाऊंगा आपको। ये आपको पहले ही पता रहना चाहिए, ठीक है? सबको क्लियर है? यस सर। Yes. हिडन चीज और एक अच्छी बात, जस्ट अ मिनट आई वुड लाइक टू